पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय सिया राम मित्रों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि दुनिया भर में जो भूकंप आते हैं वो या तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी ग्रहण पर ही क्यों आते हैं? लोग कहते हैं कि चंद्रमा का हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और उन सभी अवयवों को प्रभावित करता है जो द्रव लिक्विड के रूप में हैं। चंद्रमा ही कारक है प्राकृतिक आपदाओं का। इसी हेतु प्रलयंकारी और प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शंकर चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। क्योंकि चंद्रमा को साप एक बार गणेश जी ने भी दिया था और चंद्रमा उनसे डरते हैं, उसी हेतु ज्वालामुखी के मुख पर श्री गणेश को बिठाकर उनकी आराधना की जाती है कि यह चंद्रमा द्वारा ज्वालामुखी के क्रियाशील होने को बाधित करेंगे। आज भी मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में गणेश जी की मूर्ति ज्वालामुखी के मुहाने पर पूजनीय है। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष प्रकार के नियम और सिद्धांत बनाए गए। दशमी आते ही व्रत उपवास के नियम शुरू हो जाते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तक विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए जिससे मनुष्य स्वस्थ रह सकें। एकादशी पर चावल नहीं खाना। चावल जल में ही पैदा होता है और जल में ही पकता है। चावल चंद्रमा की किरणों को किस प्रकार अवशोषित कर उससे प्रभावित रहता है और चंद्रमा के किस दिन किस कोण से प्रभावित होगा, हमारे ऋषि मुनियों को यह पहले ही ज्ञात था। इसी हेतु उन्होंने डरवा कर भय से अर्थात तरह तरह के उसमें कथा कहानी जोड़कर उससे विमुख करवाया, क्योंकि ये मन को प्रभावित करेगा और फिर चंचल मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा और मूल उद्देश्य की प्राप्ति से वंचित रह जाएगा। चंद्रमा की किरणें समुद्र में ज्वार भाटा का कारण बनती हैं। पृथ्वी के अंदर उपस्थित द्रव रूप में जो कुछ भी है, चाहे लोहा, तांबा या कोई भी मेटल के साथ साथ पत्थरों के एग्मा तक संचालन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही होता है। अगर चंद्रमा न हो तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी की समस्त औषधियां और वनस्पतियां इसी से पुष्ट होती हैं। कोई भी साधना या विशेष अनुष्ठान करने के लिए भी अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण काल उचित बताया गया है। ये चंद्रमा इतना प्रभावित करता है कि ये व्यक्ति को महान बुद्धिमान भी बना सकता है और ये जीव को पागलपन की स्थिति में भी ला सकता है। इसीलिए पागल व्यक्तियों को लूनाटिक बोला जाता है। लूनर का अर्थ चंद्रमा से है। पागल खाने को भी लूनाटिक असेलम बोला जाता है। हमारे यहाँ से बहुत सी पुस्तकें बाहर ले जाई गईं और उन्हीं पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर वेस्टर्न ने यह नाम दिया। ऋषि दुर्वासा के प्रभाव से जब राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं तो ऋषि कर्ण उसे चंद्रमा की आराधना करने को कहते हैं। कासिंग सिंड्रोम नामक बीमारी, जिसमें व्यक्ति का चेहरा मून लाइक हो जाता है, जिससे मंद बुद्धि और दिमाग का हल्कापन भी होता है, उसका भी कारण चंद्रमा है। इसलिए इन सब से बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में अमावस्या, पूर्णिमा के दिन स्त्री से सहवास, सेक्स को वर्जित बताया गया है। इस दिन गर्भाधान करने वाले बच्चे या तो अपंग या मंद बुद्धि पैदा होते हैं और पूर्णिमा के दिन पैदा होने वाले बच्चों में विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। अधिकतर संत या महापुरुष का जन्म
पूर्णिमा के ही दिन होता है, लेकिन सभी का नहीं। चंद्रमा अगर खराब होते हैं तो उन जातकों का मन चंचल होता है। इसी हेतु उन्हें मोती जो जल से प्राप्त है और श्वेत वर्ण होने के कारण चंद्रमा का द्योतक है, उसे पहनाया जाता है। इसीलिए चंद्रमा को ऐरा गैरा न माने। इसका प्रभाव इस पृथ्वी के समस्त जीव, चाहे वो चर हो या अचर हो, सब पर होता है। इसलिए अपने शास्त्रों की बात मानते हुए उनका अनुपालन करें और सदा एक बात का ध्यान रखें, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। सनातन धर्म के विज्ञान को समझें, अंधविश्वास से बचें, सच को समझें, जानें। जय सिया राम।